ये सेशन में हम ये देखेंगे कि ठीक है, अभी तो हमने हिस्ट्री देख लिया लिनक्स का क्या है कैसा है। अब हम देखेंगे कि लिनक्स का आर्किटेक्चर कैसा है, मीन्स लिनक्स काम करता है तो लिनक्स करता किस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसका आर्किटेक्चर है। ठीक है, यूज़र लेवल एप्लीकेशन। इस ब्लॉक में ये समझ लीजिए आप कि यहाँ पे ऐसा स्टफ आएगा जो यूज़र इनपुट देगा सिस्टम को। ओके, आर्किटेक्चर में तीन इसको सेगमेंट में हम बोल सकते हैं कि यूज़र लेवल एप्लीकेशन, कर्नल और तीसरा ये हार्डवेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन होगा, लेट्स सपोज अगर कोई इंटरव्यू में हमसे पूछ रहा है या फिर एक लर्निंग पर्पस से अगर कोई हमको ये पूछ रहा है कि आर्किटेक्चर क्या है, तो आप कुछ भी बोलो उसमें ये चार चीज़ आना चाहिए। सबसे पहले यूज़र, देन शेल। ठीक है, यूज़र एंड शेल ये यहाँ सॉफ्टवेयर वाले ब्लॉक में आ गया। उसके बाद में कर्नल और उसके बाद में हार्डवेयर्स। ठीक है, हार्डवेयर्स क्या होते हैं, किसी भी सर्वर के हार्डवेयर जस्ट लाइक अपने डेस्कटॉप ही होते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन ही होते हैं। उसमें एक CPU होता है, एक मेमोरी होती है, एक डिस्क होता है। ठीक है, और एडिशनल कुछ माउंटिंग्स है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। बट ये तीन इंपॉर्टेंट है, CPU, मेमोरी एंड डिस्क। ठीक है, अब इसमें सपोज यहाँ पे क्या होता है सर्वर लेवल एप्लीकेशन में। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कंसोल पे लेके चलता हूँ, ये चीज़ हम कंसोल पे देखेंगे। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा इजी पड़ेगा समझना। सो सी, ये मेरा सर्वर का कंसोल है। ओके, अब यहाँ पे मैं सपोज मैंने टच टेस्ट। ठीक है, अब ये कमांड क्या करेगा, ये कमांड को भी हम पढ़ेंगे, बट जस्ट फॉर एग्जांपल टच टेस्ट में करता हूँ। टच से एक एम्प्टी फाइल बनता है। ठीक है, यहाँ पे किया, टेस्ट मेरा फाइल बन रहा है। ठीक है, अब इसको हम जो हमारा PPT है उसके ऊपर से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, अगेन आई वुड लाइक टू गो टू PPT। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कमांड रन किया, तो वो इस ब्लॉक में, यानी कि यूज़र ने इनपुट दिया कि भाई मेरे को एक फाइल बनाना है जिसका नाम है टेस्ट। ठीक है, फिर वो चीज़ आई कर्नल के पास। कर्नल ने यूज़र का जो लैंग्वेज था उसको कन्वर्ट किया ऐसे लैंग्वेज में जो कि कर्नल समझता है। फिर कर्नल को जब समझ में आया कि यूज़र का ये रिक्वायरमेंट है, तो उसके बाद उसने फिर CPU, मेमोरी और डिस्क को कमांड दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब मैंने टच टेस्ट रन किया तो ये मैंने शेल में किया। ठीक है, शेल में रन होने के बाद शेल ने उसको कन्वर्ट किया ऐसी लैंग्वेज में जो कर्नल को समझती है, एंड देन कर्नल समझ गया कि ठीक है यूज़र की रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद में कर्नल ने क्या किया कि एक फ़ाइल बनेगा, तो जैसे कोई भी चीज़ सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले उसको एक प्रोसेस असाइन होगा। ठीक है, जो प्रोसेस रहेगा उसका एक स्पेसिफिक PID रहेगा। उसके बाद में जब वो प्रोसेस रन होगा तो पहले वो मेमोरी में रन होगा। ठीक है, फिर उसका जो भी एक रेसिड्यूअल रहेगा, यानी जो भी एग्जीक्यूशन है, वो एग्जीक्यूशन में अगर कोई चीज़ स्टोर करने जैसी है तो वो डिस्क में स्टोर होंगी। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा कर्नल कि भाई CPU को बोलेगा चल एक प्रोसेस इनिशिएट कर, फिर प्रोसेस जब रन होगा तो वो मेमोरी में होगा, फिर मेमोरी में प्रोसेस जब कंप्लीट हो रहा है तो उसके बाद आइदर उसको अगर कुछ लिखना है या नहीं लिखना तो वो ख़त्म हो जाएगा, अगर लिखना है तो वो डिस्क में जाके लिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिनक्स काम करता है, इसको बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स। ठीक है, अब एक इंटरव्यू पर्सपेक्टिव या डेफिनेशन पर्सपेक्टिव हम देखते हैं कि यूज़र क्या करता है। यूज़र प्रोवाइड्स कमांड इन हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम लिख रहे हैं तो मैक्सिमम जगह पे एक इंग्लिश यूनिवर्सल यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, तो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। हम चाहे तो किसी और लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अराउंड जो लिनक्स सर्वर है वो काफ़ी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। वी कैन चेंज द लैंग्वेज ऑफ आर सर्वर ऑफ आर डिज़ायर। इट कैन बी इंग्लिश, इट कैन बी फ्रेंच, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, उसके बाद में शेल क्या करता है, शेल कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, दैट इज़ बाइनरी।
ठीक है। अब ये शेल कन्वर्ट करता है, फिर कर्नल को बाइनरी समझती है। कर्नल प्रोवाइड्स एग्जीक्यूशन ऑर्डर टू हार्डवेयर्स, ठीक है। जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको वो कन्वर्ट करके हार्डवेयर्स को ऑर्डर देता है, ठीक है। ऑर्डर्स किस तरीके से देता है मैंने अभी एक एग्जांपल से आपको बताया, ठीक है। अब इसको बोला जाता है आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स। से इंटरव्यू पर्सपेक्टिव भी इम्पोर्टेंट है, और अगर हमको लिनक्स को अच्छे समझना है, उसके साथ फैमिलियर होना है या उसको दिल से लगाना है, तो ये चीज़ हमको आना चाहिए, ठीक है, कि यार बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन पे समझ में कुछ नहीं आता। तो बेहतर है कि ये सारी चीज़ें हमारे ध्यान में रहे, तो हमको समझने में आसानी होती है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखो यहाँ से अपन स्टेप बाय स्टेप नियर टू सर्वर जा रहे हैं। अब हम रियल सर्वर पे एक्टिविटीज़ के नज़दीक जा रहे हैं, ठीक है। अब ये है फाइल सिस्टम हायरार्की। अब इसका मतलब क्या होता है, फाइल सिस्टम हायरार्की बोले तो कि लिनक्स सर्वर में फाइल्स बनी किस तरीके से, ठीक है। यानी कि जो डायरेक्टरीज हम देखते हैं वो डायरेक्टरीज किस तरीके से है। सबसे पहला होता है फॉरवर्ड स्लैश, जिसको हम रूट डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। रूट के अंदर में होता है बिन, बूट, डेव, ईटीसी, होम, फिर एक और रूट। अब ये रूट जो है ये रूट यूज़र का होम है, ठीक है। लोकल यूज़र के होम इस होम में होते हैं। फिर उसके बाद में रन, एसबिन, टीएमपी, यूएसआर, वैर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन आते हैं कि लोकल यूज़र की होम डायरेक्टरी क्या होती है, तो हमको पता होना चाहिए कि स्लैश होम के अंदर सारे लोकल यूज़र्स के होम होते हैं। रूट की होम डायरेक्टरी क्या है, तो स्लैश रूट। सारी लॉग्स फाइल्स कहाँ जनरेट होती है, तो स्लैश वैर के अंदर, यानी सारा वेरिएबल स्टफ जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। बिन में क्या होता है, बाइनरीज बोले तो कमांड, ठीक है। अब यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये जो स्लैश यूएसआर है इसके अंदर में ये 4 डायरेक्टरीज है, ओके। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं स्लैश फॉरवर्ड स्लैश के अंदर में, तो ये इसका शॉर्टकट फाइल है। जो भी न्यू यूज़र्स होंगे उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्क्रीन, चाहे तो अपने पास इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना या कहीं लिख के रख लेना, बिकॉज स्टार्टिंग में हमको यही समझ में नहीं आता है कि हम ये स्लैश रूट वाले लोकेशन पे है या फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। हम डायरेक्टरीज बनाते हैं बट सीडी करते हैं तो पहुंच ही नहीं पाते वहाँ पे, ठीक है। वो बोलता पाथ इज अननोन, डायरेक्टरी इज नॉट देयर, नो डायरेक्टरी फाउंड, तो हमको थोड़ी नफरत होने लगती सर्वर से, ठीक है। तो बेहतर है कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास रहे, तो इससे हमारे को सर्वर की जो डायरेक्टरीज है वो समझने में आसानी होगी, ठीक है। यहाँ पे साथ में मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी लिखा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आप चाहे तो इसको लिख के रख सकते हैं, याद कर सकते हो तो याद भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, ओके, मैं आपको सर्वर पे बताता हूँ ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर किस तरीके से, ओके। नाउ वी अगेन बैक टू सर्वर। सी आई एम लॉग इन विथ रूट, तो मेरा होम डायरेक्टरी स्लैश रूट बता रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मैं ये डायरेक्टरी में हूँ अभी, स्लैश रूट, ठीक है। इसके बाद में सीडी करके फॉरवर्ड स्लैश पे जाता हूँ, यहाँ एलएस करता हूँ, सी ये पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बीन है इसका कलर थोड़ा फेंट है, एस बिन का कलर फेंट है, लीप 64। इनको मैं ls-l करता हूँ, तो यू कैन सी बिन सिम लिंक है यूएसआर बिन का, ठीक है। वही बात यहाँ पे मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था, ये जो एरो है कि ये जो बिन डायरेक्टरी है ये यूएसआर के अंदर में है, बट एक यहाँ पे भी हमारे पास प्रेजेंट है, तो बेसिकली वो उसका सिम लिंक है, ठीक है। ऊपर एक ध्यान में रखने के लिए आप इतना ध्यान रख सकते हो कि बीन एंड एस बीन ये दोनों डायरेक्टरीज के अंदर में बाइनरीज होती है, यानी सारी कमांड्स। बूट के अंदर बूट लोडर्स होते हैं। डेव के अंदर में ब्लॉक डिवाइस फाइल होती है जो हमारे डिस्क पार्टीशन इन सबसे रिलेटेड होती है, ठीक है। ईटीसी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। होम के अंदर में लोकल यूज़र्स के होम होते हैं। स्लैश ये जो रूट है ये रूट यूज़र का होम डायरेक्टरी है। रन के अंदर जो हमारी प्रोसेसेस चलती है, जस्ट लाइक कि आगे आप समझोगे, बट इफ़ समवन नोज और समवन हैव द बैकग्राउंड ऑफ लिनक्स तो ही विल अंडरस्टैंड कि जब हम कोई भी प्रोसेस रन करते हैं तो उसको एक PID असाइन होता है, उसका एक सॉक फाइल कनेक्ट होती है, और अगर स्पेसिफिक कोई सर्वर है तो उसमें और कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो वो सारी चीज़ें रन के अंदर में चलती है।
सर्विस आप बंद कर दोगे तो रन डायरेक्टरी के अंदर से फाइल गायब हो जाएंगी, सर्विस चालू है तो रन के अंदर में आपको फाइल दिखेंगी, ठीक है। एसबीन के अंदर सिस्टम बाइनरीज होती है। सिस्टम बाइनरीज बोले तो ऐसी कमांड जो सिर्फ रूट यूज़र मार सकता है, ओके। टेम्पररी में ऑल टेम्पररी स्टफ होता है, कुछ फाइल्स ऑटोमेटिक यहाँ बनती है, हम चाहे तो हम भी कुछ टेम्पररी अगर डाटा हो तो उसमें रख सकते हैं। आफ्टर रिबूट टेम्पररी डायरेक्टरी के अंदर की फाइल्स रिमूव हो जाती है, ठीक है। यूएसआर बोले तो यूज़र, इसके अंदर में बाइनरीज का स्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअल बाइनरीज एंड हैज बीन सिस्टम बाइनरीज। तो ये बाइनरीज एंड सिस्टम बाइनरीज यहाँ पे होती है, यहाँ पे हमारे पास एक एडिशनल शॉर्टकट होता है इसका, ठीक है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कंसोल पे बताया। वैर के अंदर में सारी वेरिएबल्स फाइल्स होती है, लाइक इफ अपाचे सर्वर है तो जो हमारा वेबसाइट का स्टफ रहेगा या जो वेब पेज रहेगा वो वैर के अंदर आएगा। बाकी सर्वर्स है या सिस्टम डिफ़ॉल्ट जो लॉग जनरेट होते हैं तो सारे वैर के अंदर में होते हैं, ठीक है। वैर के अंदर में हमारा एक मेल डायरेक्टरी भी होता है लोकल यूज़र का, वो चीज़ हम जब मेल सर्वर पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। सेकेंड थिंग ये डेफिनेशंस है, आप चाहो तो एज पर इंटरव्यू और योर पर्सनल रिक्वायरमेंट आप इसे याद भी कर सकते हो, ठीक है। समझने के लिए आप रेफरेंस के लिए वीडियोस भी अपने पास रख सकते हो कि कभी ज़रूरत पड़ रही है, कभी हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको देखना है तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप अब सर्वर के नज़दीक जा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि जो इन जनरल यूज़ होने वाली कमांड्स है, ठीक है, या ऐसी कमांड्स जो हमको डे टू डे लाइफ में आइदर वी आर अ लर्नर और वी आर अ वर्किंग प्रोफेशनल हमको यूज़ होता है। जैसे कि मैं रैंडमली यहाँ पे काम किया तो मैंने यहाँ पे ये cd कमांड रन किया, pwd किया, nls कमांड किया, ठीक है। तो ये तीनों कमांड्स को हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में देखेंगे, क्योंकि आप अगर कंसोल पे आते हो तो ये 3-4 कमांड्स तो आप चलाते ही हो, ठीक है। कुछ भी काम कर रहे हो, नो डजेंट मैटर, बट ये इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम यहीं से शुरू करेंगे। जो हमारी बेसिक कमांड रहेंगी एक सेशन में हम सिर्फ इन्हीं को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड देखिए इसका रिवीजन कीजिए आप, फाइल सिस्टम हायरार्की एंड आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स, ओके। या थैंक्स फॉर वॉचिंग।